प्यारे अधिवक्ता साथियों, नमस्कार। सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस समय, ये जो ड्यूरेशन पीरियड खाली समय चल रहा है, सीधी तौर पे परीक्षाएं तो नहीं हैं, लेकिन हैं भी। छत्तीसगढ़ की जो न्यू वैकेंसी है न्यायिक सेवा वाली, उसके लिए भी प्रारंभिक परीक्षा की नई वैकेंसी की डेट या छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी आने की यदि संभाव्यता थी, उसके बारे में सुनिश्चित संक्षिप्त विज्ञापन आना शेष है। यूपी का आप गुड़गुड़ जो हो रहा है वो तो पता है आपको। बिहार ऑलरेडी सक्रिय हो गया है, बिहार की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो गई है। उत्तराखंड की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, मीन्स वहाँ होना है। क्या आपको नहीं लगता कि हम लोगों की आंख के सामने, मान लीजिए हम जुडिशरी फील्ड के ही प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, आंख के सामने से ये वैकेंसियाँ आती हैं, सरक जाती हैं, और उसका अंतिम परिणाम पे हम जहमत उठाते हैं। हम क्यों जहमत उठाएं जब उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं? तो हमसे मतलब नहीं रह जाता, और हमारा यह स्वभाव जो बन जाता है कि हम जिस परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में बड़े जोश खरोश के साथ जुटते हैं, उसके बारे में तहकीकात कौन के कहे, पलट कर हम मुड़कर देखना नहीं चाहते। आप ज़रा सोचिए, उत्तराखंड का जो लड़के मेंस लिखने जा रहे हैं वो 50 तो हैं नहीं। धरती के रहने वाले सामान्य औसत दर्जे के LLB मास्टर डिग्री होल्डर या विदाउट मास्टर डिग्री होल्डर जा कर के ही वहाँ मेंस क्वालिफाई करेंगे। जो लिमिटेड संख्या 7 या 4 सीट थी, हमको कोई नया नवेली वाली बात तो है नहीं। जब से उत्तराखंड स्टेट बना है 2001 से, तब से आप देख रहे हैं कि वहाँ इतनी ही सीटें आती हैं। मैं खुद 2005 में पहली बार गया था, और मुझे जहाँ तक याद है कि 29 या 31 सीट टोटल पे वहाँ रिजल्ट आया था। और इसी प्रकार इस छोटा स्टेट होने की वजह से वैकेंसी छोटी आती है। जब हम और आपको उसकी चुनौतियाँ पता है, उसकी स्थितियाँ पता है, तो उस स्टेट के फार्म भर करके आधे अधूरे मन से वापस आ करके, कितने बच्चे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने बच्चे हैं उत्तराखंड जुडिशरी का रिजल्ट आया जिन्होंने वाकई अपने ऊपर काम किया हो? जो 155 से 57 नंबर पाने वाला कैंडिडेट जो मेंस लिख रहा है वहाँ, जो 130 100 के नीचे चला गया है, क्या उसको इस बात का मलाल है कि मैंने अपने सर को मूर्ख बनाया, अपने माँ बाप को मूर्ख बनाया, और अपने माँ बाप, सर, मित्र, किसी अन्य निकटवर्ती संबंधी, मान लीजिए आप शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी को छोड़ आपने खुद को मूर्ख बनाया? मैं आपको बताऊं, मुझसे टेस्ट सीरीज में जुड़ी हुई ऐसी अधिवक्ता बहनें भी मुझे मिली जो सफ़ेद झूठ बोल गई कि हमारा सर इतना सही है, जबकि प्री में इतने बेकार नंबर हैं कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश 2 ऐसे स्टेट हैं जो सारे प्रीलिम्स कैंडिडेट के रिजल्ट आउट करते हैं। अगर कोई कायदे से पीछे पड़ ही जाएगा तो आपका नंबर चेक कर लेगा। हाँ, अगर आप इतना शातिर हैं कि आप अपना नाम ही गलत प्रचार कर रहे हैं, तब तो आप और सुभान अल्लाह है। तो ये सब मानसिकताएं केवल आपके कंपटीशन या जुडिशरी फील्ड में नहीं है, इससे ज़्यादा मक्कार और मतलब दुष्ट किस्म के लोग सिविल में भरे पड़े हैं। किसको धोखा दे रहे हो भाई? किसकी ज़िंदगी संवारोगे अगर अधिकारी बन जाओगे? अपनी और अपने बीवी बच्चों की। इससे ज़्यादा तो कुछ करने वाले नहीं। मेरी निगाह में तो एक भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिसने जन कल्याण के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया हो, जिसने कोई धर्मशाला बनवा दी हो, जिसने कोई बहुत बड़ा सराय बना दिया हो, जिसने कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलवा दिया हो, जिसने कोई बहुत बड़ा विद्यालय बनवा दिया गया हो। बस उसके नाम पर एक ही चीज़ देखी जाती है, क्या? जिस डिपार्टमेंट में उसकी ड्यूटी लगी है उससे कितने लोगों का फ़ायदा नुकसान हुआ। सरकार का प्रतिनिधि होता है, सेक्शन नंबर 21 IPC में वो लोक सेवक कहलाता है, बस इतना। तो जब किसी पदाधिकारी में किसी से वो उतनी उम्मीद की ही नहीं जा सकती, तो उस पद की प्राप्ति के दरमियान आपकी ये घटियागिरी क्या कहती है? खुद विचार करिए, ये घटियागिरी क्या कहती है? किसको आप धोखे में डाल रहे हैं? आपसे भविष्य में 4 लोगों से अधिक का फायदा होने वाला नहीं है, चाहे आप DM हो जाइए और चाहे पेयोन हो जाइए। समूह ग घा की जो नौकरियां होती हैं वो भी बाबू होकर के पूरा डिपार्ट लूट लेगा।
20 तल्ले का मकान खड़ा कर लेगा, 50 जगह ज़मीन खरीद लेगा, लेकिन जन कल्याण के नाम पर वो रत्ती व्यापारी बराबर नहीं कुछ करेगा। ये पैशाचिक प्रवृत्ति के बीच में अगर आप अपने साथ धोखा दे रहे हैं तो किसी और को थोड़े हानि पहुंचा रहे हैं। मेरी दृष्टि में आपसे जुड़ा हुआ अगर शादीशुदा है तो आपकी पत्नी, और अगर बच्चे पैदा हो गए हैं तो बच्चे, तीसरे को पीड़ा काहे होगी भाई। तो आपको अगर ये गलत फहमी है कि हम उल्लू बना दे रहे हैं अपने बापा को, जो आपको पर महीने किराया भेज रहा है कि भैया इलाहाबाद, प्रयागराज, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, वो भैया प्री कम नंबर में गोल कर लेते हैं और झूठा रिजल्ट दिखाते हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? अभी जस्ट उत्तराखंड में मैंने ये फेस किया है। हमसे टेस्ट सीरीज में जुड़कर सफ़ेद झूठ बोला, यहां तक कि प्री के नंबर गलत बताए। और ये मैं कोई नया नवेली में चौंका नहीं, क्योंकि मैं 2006 से कंपटीशन में हूं और अपने साथ पैरेलल हजारों तो नहीं कह सकता लेकिन सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो अपनी इमेज बनाने के लिए फोकट वाली, अपने मित्र से झूठ, अपने पार्टनर से झूठ, माँ बाप से झूठ, पति पत्नी से झूठ आपस में। अभी कुछ दिनों पहले तो मैंने आपसे कहा ही था कि ये झूठ की माया जाल इतनी बड़ी है, झूठ और धूर्तता की, कि लोग फर्जी नौकरी भी कर जाते हैं, पूरा लाइफ निकाल लेते हैं। ये चैनल जहाँ से आप कनेक्ट होते हैं, जहाँ से हमारी आपकी पर डे बातचीत होती है, 1 सेकंड में प्रवंचनापूर्ण बातें नहीं करना चाहता। मैं अपने उन गिने चुने शुभचिंतक और सीरियस कैंडिडेट के बारे में केंद्रित करके बात करता हूं, जिनको कहीं ये कमियागिरी वाली हवा ना लग जाए, ये बीमारी ने घर कर ले कि 2 बार से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, व्यवस्था में कमी है, टीचिंग में कमी है, कॉपी चेक नहीं हो पाती इत्यादि में, तो निराश हताश होकर के आप पकड़ लें वो पतली गली वाला रास्ता और बनाने लगें चूतिया सबको। कम से कम अगर 20 साल के ऊपर की आपकी ज़िंदगी है तो ये जान जाइए, सोसाइटी को आप चूतिया नहीं बना सकते। सोसाइटी जिसमें तमाम तरीके की विकृतियां हैं, लोकापवाद है, लोकाडंडन है, रूढ़ियां हैं, लेकिन आज भी मैं ये सच कह रहा हूँ, कितना भी पिछड़ा समाज होगा लेकिन जो जैसा है वो ऐसा उसको कहा जाता होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अहंकारी और धूर्त प्रकृति के लोग मानने को तैयार नहीं होते। उनका खानदान साला पूरा उजड़ जाता है, लेकिन उनके ये समझ में नहीं आता कि वो नीच खानदान के और अग्रसर बढ़ गए हैं, हो गए हैं। वो अपने आप को मन मियाँ मिट्ठू और सोसाइटी में ज़बरदस्ती का चौराहे पर हीरो बनते हैं। ऐसे बेशर्म लोगों को आप ऊंची आवाज़ पर चौराहे में बात करते हुए पा जाएंगे। जिनकी 1 पैसे की इज्जत नहीं है, वो साला ऊंची आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बतियाकर, ठहाका लगाकर आपके नात रिश्तेदारी में तिलक महोत्सव में अगर पहुंच गया तो सारा पूरे बारात का नोटिस करवा लेगा अपनी तरफ केवल चिल्लाकर। इतने बेशर्म किस्म के लोग होते हैं। केवल एडवोकेसरी में नहीं, जुडिशरी में नहीं, हर विभाग में, बिजनेस में कोई सेक्टर एरिया बचा नहीं है जहां ऐसे धूर्त और निकम्मे किस्म के बेवकूफ़ और सातिर लोग ना हों। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाली जो परीक्षाएं आपको देनी है भाई, उनसे सीखो। उत्तराखंड के उन बच्चों से ज़रा कुछ सीखो जो मेंस पा गए हैं, जो 160 नंबर वाकई में लेके आए हैं, झूठ नहीं। जमीर नाम की चीज़ है। आप उस बाप का गला रेत रहे हो जो किसी प्रकार सहाड़ बात कथा करके आपको पैसे देता है। आप उस भाई बंधु, मान लीजिए आपके परिवार में कोई नहीं है लेकिन कोई तो आपकी हेल्प कर रहा होगा। और हम नहीं समझते, अगर किसी से आपकी मदद नहीं मिल रही तो प्रयागराज में हवा पी के तो नहीं रह सकते। कर्जा लें, लोन लें, बैंक से आप निकाल लें या कोई आपकी मदद करे, जिसकी भी मदद करे। हम कहते बैंक ही अगर आपकी मदद कर रहा है तो सरकार मदद करी ना आपकी, आप उसको फ्री में देगी आपको पैसा, लोन पर सूद नहीं लगता का। आपके संगी साथी अगर ऐसे हैं तो उनका साथ छोड़ दीजिए, चाहे कितने बड़े पद पे बैठा हो, चिल्लाने दीजिए उसको अपने हिसाब से। थोथा चना बाजे घना, जो अंदर से ससुरा दरिद्र होता है वो बहुत चिल्लाता है। किराए का कोट मेंटेन करके पहुंचेगा तिलकोत्सव में और सबसे आगे बैठेगा। ये केवल तिलकोत्सव का फर्जी आदमी नहीं है,
ये हर डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाले में मिल जाएगा। डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, नौकरशाही हो, पियोन वाली नौकरी हो, गाघा की नौकरी हो, देसाई हो, दरोगा हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी सेक्टर भाई साहब मेरे बंधुओं बहनों खाली ना है। आपका पाला पड़ जाए बस। सबको सत्य, ईमानदार, निष्ठ व्यक्ति से परेशानी है। सारा भेद खोल देता है वो। जानी दुश्मन है पूरे सोसाइटी उसकी। ध्यान रखिएगा, ये सोसाइटी चाहे रामायुग की रही हो, चाहे कृष्णावतार की रही हो, चाहे आज की, जो जैसा है सोसाइटी में उसके बारे में वही धारणा होती है। कितनो विचित्र समाज हो, कितनो जातिवादी हो, कितनो पिछड़ा हो, जट हो एकदम, फलाने बाबू जैसे, फलाने बाबू का लड़का ऐसा, फलाने बाबू की बिटिया ऐसी, फर्जी प्रचार नहीं होता। ये जो प्रतिष्ठा बनती है, आप क्या समझते हैं? आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि शहरों में ये नहीं है, बिल्कुल है। मैं रह रहा हूं दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली खास में रह के देखा। वहाँ के गली में लोग चिर परिचित हो जाते हैं कि फला बच्चा इसी में रेगुलर फलाने बाबू के मकान में रहता है। वहाँ भी आपकी इंट्रो हो जाती है नाई बनाने वाले से, रेगुलर जहाँ आप अपना बाल कटवा रहे हैं, जिस जनरल स्टोर से आप सामान लेते हैं बराबर रेगुलर आप 5 साल से, क्या वो आपको जानता नहीं कि आप कैसे हैं? आपका व्यवहार वहाँ जनरल स्टोर वाला नोट करता है। तो ये समस्या नहीं है कि गांव में लोग जानते हैं, शहर में और जानते हैं। ये बताइए, थोड़ा बहरूपिये हैं, सलीका है उनमें, बेढब बनारसी नहीं है कि मुंह फट कह दें। आप अपमान नहीं झेलते? हमारी तमाम ऐसी अधिवक्ता बहनें और बंधु हैं जो हमसे जुड़े हैं, खास शहरों के हैं, वो भी कहते हैं सर बहुत प्रेशर झेलना पड़ता है। क्यों झेलना नहीं पड़ेगा भाई? सामाजिक आदमी हो, असामाजिक आदमी थोड़े हो कि जहाँ जो पाया वहीं भाग लिया है। हरिद्वार में सन्यासी मूड मिलाए भूये सन्यासी, भगोड़े किस्म के आदमी, टक्कर नहीं ली तो चले चोरी किस करनी शुरू कर दी। कोई तो हम उम्र जितनी मेरी एज है या मुझसे ज़्यादा उम्र वाले अपनी बेटी अपने बेटे के आगे अपना सर छुपाए चल रहे हैं। काहे ऐसा कर्म किया है भाई? शर्म नहीं आती अपने बेटों से, अपने बीवी से? डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। इस उम्र में आके झूठ, फ्रॉड, धोखा, और ऊपर से ऐसे कॉलर टाइट करके, मैंने तो मेरा दिमकवा सनना जाता है। साला रहा होगा अब्दुल करीम तेलगी, अब दुनिया में नहीं है, मर गया। रहा होगा हर्षद मेहता, अरे विजय माल्या भाग गया साला, वो भी रहा होगा, लेकिन उससे कम फराडिया आपके साथ कंपटीशन तैयारी करने में नहीं है कि जो ना हो। और दोनों सेक्टर में, चाहे वो वीमेन हो चाहे मेल हो, मक्कारी चारों तरफ है। ये क्यों कह रहा हूं? अगर आप ऐसे फरफंडे में हैं या खुद अनजाने जाने में शिकार हैं, बच लीजिए भैया। नहीं तो आप ये मत सोचिएगा कि आप नौकरी पाके हीरो हो जाएंगे। जान जाता है आदमी, और अगर जान गया कि तुम गीदड़े हो, खाली सिंह का रूप बनाए हो, तो जी ना पाओगे बुढ़ापा महाराज। ऐसे अनेक केस आपने पिछले 5 साल में देखे होंगे कि आईजी डीआईजी होकर के फांसी लगा के मर रहा है, अपने पिस्टल से स्वयं ठोक ले रहा है। काहे? अगर आईपीएस की नौकरी इतनी रुतबे वाली है, इतना सम्मान उसमें है, इतना पैसा है, तो मर कह रहा वो। जानते हैं क्या होता है? उसके अपने घर वाले उसका सम्मान नहीं करते, नहीं करेंगे, करना नहीं चाहिए। एक कड़वी और सच्चाई बोलूंगा, आज की बात पूरी हो जाएगी। जो मैं 5 साल से अनुभव कर रहा हूं, उसी अनुरूप में कह रहा हूं। अगर आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटी बड़ी या मिडिल क्लास की, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, आने वाले 10 साल में ये प्रेशर और बढ़ने वाला है। तो अगर आप यहाँ कंपटीशन की तैयारी, का मतलब क्या हुआ? सरकारी नौकरी तो चाहिए ना। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना था तो कंपटीशन का मतलब है क्या है? डोनेशन भरिए, जाकर के नौकरी करिए, ले लीजिए नई गाड़ी 1.5 लाख 2 लाख वाली, भड़बड़ तरतर गाड़ी में मेंटेन करिए भौकाल। अपने प्राइवेट मित्रों के सामने अपना खीसा दिखाइए, अपना बैंक बैलेंस दिखाइए, कुछ ना फर्क पड़ता।
मैं क्लियर बता दूं, चाहे वो समाज दिल्ली एनसीआर का हो, चाहे जयपुर का हो, चाहे सड़े गले मोहल्ले का हो, टोले का हो, नगर का हो, पिछड़े का हो, गवर्नमेंट जॉब की तूती बोल रही है तो बोलेगी। और अगर संकल्प लिया है तो अपने साथ धोखा मत करिए भाई। ये भी तो एक ईमानदारी का परिचय है कि हम नहीं करेंगे, हमें हमसे मतलब नहीं है गवर्नमेंट जॉब से। कम से कम चीटिंग तो नहीं कर रहे। जो आप जरा इमेजिन कीजिए, जो बाप, जो भाई, जो बंधु आपको पैसे महीने में लगाता है, उसकी कभी आपने सोची है? आप किसको चूतिया बना रहे हैं? जिस जनरल स्टोर से आप प्रयागराज में और दिल्ली में सामान खरीद के लाते हैं ना, चाहे आप बहन हो चाहे बंधु, वो नोट करता है बेईमान है कि ईमानदार। समय है, सुधर जाइए। तब एचजेएस के प्री के बारे में सोचिए। एचजेएस वो कुकुर मुत्ती ना है, उखाड़ दिया। इतनी मैं आपको बताऊं, इस इतनी मैच्योरिटी, मान लीजिए आप 18 साल से कम के हैं, आपके अंदर बचपना हो, टीन एज में आप हैं, अरे भैया शादी हो जाए तो कम से कम 10 लड़के के परिवार नियोजन इस्तेमाल ना कर 10 लड़के बाप हो जाएंगे। इन शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? तो आज की बातें यहीं तक, कल मैं कंटिन्यू करूंगा। और कल शायद मैं कोशिश करूंगा कि जो मुख्य परीक्षा का शेड्यूल डेट टेस्ट सीरीज का एचजेएस का होना है, उस शेड्यूल के बारे में मैं कुछ बात करूं आपसे। पहला प्रश्न पत्र मैंने संविधान का रखने का सोचा है। 25 जून को पहला पेपर संविधान होगा। हम इंतज़ार आपसे ज़्यादा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपको हंसी आएगी या आप कुछ और भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपसे 10 गुना अधिक मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि बिहार एपीओ का रिजल्ट आए। मैं उसका कैंडिडेट नहीं हूं। मैंने प्री वहाँ ही विड्रॉ कर दिया था। वहीं का क्यों, 3 जगह का प्री, उत्तराखंड, यूपी और बिहार, एचजेएस के चक्कर में। आपके सामने खाली बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। सबक खाना पड़ता है बाबूआ, बच के निकल ना पाओगे। और कोई सहानुभूति, एक चीज़ और बता दें, मैं अपने ज़िंदगी का कच्चा चिट्ठा वाला अनुभव है ये। आप काहे ये उम्मीद करते हैं सहानुभूति कोई आपसे प्रकट करे? काहे करे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उल्टे गाली देना चाहिए। गाली सुनने को मिलती है, बुरा लगता है, तो मुंह दुपाए, मुंह छुपाए, दुम दुबाए प्रयागराज में चलो, यहां कोई जानता नहीं, पड़े रहेंगे कमरे में, कौन पूछता है? भूख लगेगी जाकर के समोसा ले आएंगे बाहर से झट से। ऐसा कितने दिन चलाओगे? हिम्मत करो, कठोर फैसले। और सबसे शुरुआत पहले अपने ऊपर से शासन करने से होती है। झूठ नहीं बोलेंगे, ईमानदारी से इतना हो सकता है करेंगे, अपने सोर्सेज को धोखे में नहीं रखेंगे, जो आपकी इनकम की, जो आपको प्रयागराज में बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। ध्यान रखना, अगर आप मान लीजिए ठेला चलाकर सब्जी बेचकर प्रयागराज में टिके हुए हैं, तो सब्जी बेचना भी आप दूसरे हैं, और जब पढ़ रहे हैं आप दूसरे हैं। यानी अपने सब्जी बेचने वाले श्रम के साथ धोखा मत करना भाई। कल फिर मिलेंगे, फिर नई बात होगी। ज़्यादा नहीं, ये सत्यनारायण की कथा का आनंद नहीं है। हर दिन हंटर पड़ेगा। अगर इसमें से किसी भी प्रजाति में आप आते हैं तो सतर्क हो जाइए। कल हमारी आपकी फिर बात होगी। और मैं सोच रहा हूं कि रेगुलर वीडियो में थोड़ा सा हिस्सा उच्चतर न्यायिक सेवा में वह पेपर जो कॉमनली अन्य जगह नहीं है, जैसे लोकल माइनर, इसके महत्वपूर्ण पक्षों पर शुरुआती 15 मिनट रेगुलर बात होगी, और लास्ट के 5 मिनट उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जिससे संबंधित सवाल आएंगे, जहां आपका यूं ही ध्यान नहीं जाता। ये तो नक्की है आने वाली है। ये भी नक्की है कि आरओ की वैकेंसी आने वाली है। ये भी नक्की है, एकदम तनिक भी संदेह न करिए, कि आपके बिहार एपीओ का जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा तो सटा हुआ है बिहार जुडिशरी मेंस होने वाला। जुडिशरी का प्री का रिजल्ट आना है 60 दिन के अंदर।
जुलाई का सेकेंड या थर्ड वीक क्रॉस नहीं करेगा, आंसर की आ जाएगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो कहाँ फुर्सत है? बताइए, फुर्सत है? अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से एचजीएस के प्रारंभिक परीक्षा वाले से और मेंस वाले से, प्रारंभिक परीक्षा वाली आन है, मेन 25 तारीख से शुरू होगी, इन दोनों टेस्ट सीरीज में से किसी में या दोनों में शामिल होना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो नंबर यही है 7705090393 पर एडवोकेट जेके गिरी को इसी नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे। मुझसे जितना वैवेकिक मेरी शक्ति है, जो समझ है, जिसके सहारे मैं आपसे कनेक्ट हूँ और आप हमसे कनेक्ट हैं, उसका लाभ मिलेगा। नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती थोड़े है। जय सिया राम, सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।